अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों के डायरिया से रिलेटेड एक कंडीशन को जिसको हम पैरालिटिक आलियस कहते हैं। इसमें यह है कि बच्चे की आंख जो है वो बंद हो जाती है और काम करना छोड़ जाती है, बच्चे का पेट फूल जाता है और उससे मसले मसाइल होते हैं। इसकी वैसे तो बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन एक कॉमन वजह यह है कि जो क्वैक्स हैं वो बच्चे को एक कैप्सूल देते हैं। कैप्सूल कॉमनली जो इस नाम से अवेलेबल है उसको इमोडियम कहते हैं। और ये जो है इसमें एक ऐसी ड्रग है जो कि आंत की हरकत को कम कर देती है। अब डायरिया में नॉर्मली जो है वो आंत से पखाना बन रहा होता है और कुछ ना कुछ जो एक खुराक जमा हो रही है, दूसरा जो है आंत के अंदर से भी चीज़ें जो है वो निकल रही होती हैं, जूसेस निकल रहे होते हैं। उन्होंने तो बाहर निकलना ही होता है। जब आप कोई ऐसा कैप्सूल या कोई ऐसी दवाई देंगे जो आंत की हरकत को कम कर देगी तो वो सारा कुछ जमा होना शुरू हो जाता है। होता है क्या, एट द एंड रिजल्ट के बच्चे का पेट फूल जाता होता है और फिर उसकी आंत हरकत करना बंद हो जाती है और फिर उसके और चीज़ें और मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। तो मैसेज मेरा लोगों के लिए यही है कि डायरिया को बहुत बच्चों के अंदर डायरिया जो है वो ज़्यादातर वायरसेस की वजह से होता है और उनमें से कॉमन वायरस रोटा वायरस है। उसमें तो एंटीबायोटिक असर करती ही नहीं, और जो बैक्टीरियल डायरिया होता भी है तो उसमें भी एंटीबायोटिक रिकमेंडेड नहीं है। एंटीबायोटिक की खास इंडिकेशन है जिनमें देना है, हर बच्चे को एंटीबायोटिक नहीं दी जाती डायरिया के अंदर। तो वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ ORS, घर में जैसे ही बच्चे को डायरिया शुरू होता है तो ORS स्टार्ट कर दें, साथ में जिंक का सिरप दे दें। अगर कोई पेचीदगियाँ आती हैं तो फिर डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है अच्छा है कि इसको कौन सी एंटीबायोटिक देनी है या नहीं देनी। इमोडियम या ऐसी ड्रग्स जो आंत की हरकत को कम करती हैं वो बच्चों के अंदर कतई रिकमेंडेड नहीं है। बड़ों में शायद दी जाती हैं लेकिन बच्चों में उसका कोई रोल नहीं है और बच्चों में हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते। इससे पेचीदगियाँ बनती हैं, बच्चे की आंत की हरकत स्लो हो जाती है और इवन बंद हो जाती है, फिर बच्चे का पेट फूल जाता है और एक और नई पेचीदगी डेवलप हो जाती है जिसको हैंडल करने के लिए बच्चे को काफ़ी दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। तो छोटी सी एक बीमारी जो कि डायरिया है वो एक बहुत बड़ी पेचीदगी का बायस बन सकती है। तो इस दवा को बच्चों को कभी भी आपने नहीं देना। डायरिया जल्दी ठीक करना ज़रूरी नहीं होता, डायरिया में टाइम लग जाता है, क्योंकि जाहिर बात है जब एक गट जो आपकी आंत है उसके ऊपर की एक लेयर ख़त्म हो जाती है, उसकी जगह एक नई लेयर आती है, तो इसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो इसमें परेशानी कोई बात नहीं, बच्चे को जिंक दें, ORS दें, इमोडियम या ऐसी दवायात देने से या ऐसी कोई कैप्सूल देने से या ऐसी सिरप बने बनाए सिरप से देने से परहेज़ करें जो बच्चे को लिए पेचीदगी और उसकी मुश्किलात का बायस बन सके। थैंक यू।